17 साल बाद शिमला में भारी बारिश। पीएम मोदी की जगह अपने नाम पर निगम चुनाव लड़े नेता विपक्ष जयराम। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन पे जून से कटेगा टोल टैक्स। डीएमआर में मशरूम से बने सभी उत्पाद 5 से 10% होंगे महंगे। लोगों को भा रहा 173 साल पुराना ऐतिहासिक भवन। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह बेकार की चीजों से सजावटी सामान बना हुई आत्मनिर्भर। हिमाचल प्रदेश में बीते 20 वर्षों के दौरान अप्रैल में दूसरी बार बादल झमाझम बरसे। 17 साल बाद शिमला में 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश हुई, जबकि 10 वर्ष में अप्रैल में अधिकतम पारा सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। इस साल 1 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य 63% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। इससे पहले वर्ष 2021 में 70 और 2019 में 50% सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई थी। शनिवार रात और रविवार को शिमला में 54 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले वर्ष 2006 में 56 मिलीमीटर बारिश हुई थी। रविवार को शिमला में छमाछम बारिश बरसने के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई। दोपहर के समय शहर में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। 2007 से 2022 तक शिमला में 24 घंटे के दौरान दूसरी सबसे अधिक बारिश वर्ष 2017 में 52 मिलीमीटर हुई थी। वहीं अप्रैल के अधिकांश दिन इस वर्ष ठंडे मौसम में ही बीते। राजधानी शिमला में इस वर्ष 17 अप्रैल को अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले 28 डिग्री से ऊपर चला जाता था। इस वर्ष अप्रैल में दर्ज हुआ सबसे अधिक पारा रहा। अन्य दिनों में अधिकतम तापमान औसतन 20 डिग्री से कम रहा। इस वर्ष 25.9 डिग्री रिकॉर्ड अधिकतम तापमान बीते 10 वर्ष में अप्रैल में सबसे कम रहा। इससे पूर्व वर्ष 2013 में अप्रैल के दौरान सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री दर्ज हुआ था। 2014 से 2022 तक अधिकतम पारा 26 डिग्री से अधिक रहा। इस बार मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में इस बार अधिकतम पारा 40 डिग्री भी नहीं पहुंचा। ऊना में बीते वर्ष अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था। राजधानी शिमला सहित ऊंचाई वाले अधिकांश क्षेत्रों में अभी ठंड से बचाव के लिए जैकेट और स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं। ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित दर्जनों मरीज रोजाना अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 19 वर्ष में सबसे कम बारिश दर्ज हुई थी। अप्रैल में सभी जिलों में सामान्य से अधिक बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में इस वर्ष सामान्य से 63% अधिक बारिश हुई। प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से अधिक बादल बरसे। इस अवधि में 64 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इस वर्ष अप्रैल में 104.1 मिलीमीटर बारिश हुई। जिला बिलासपुर में सामान्य से 201%, चंबा में 36, हमीरपुर में 114, कांगड़ा में 90, किन्नौर में 39, कुल्लू में 112, लाहौल स्पीति में 2, मंडी में 141, शिमला में 161, सिरमौर में 116, ऊना में 26% अधिक बारिश हुई। नेर चौक 4 लेन शुरू होने पे वाहन चालकों को जेब ढीली भी करनी पड़ेगी। जून के इस 4 लेन पर टोल टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। पंजाब के मोड़ा में टोल चुकाने के बाद ही 4 लेन पे वाहन आगे जा सकेंगे। इसके बाद मंडी और बिलासपुर की सीमा पर बलोह में दूसरा टोल प्लाजा होगा। टोल पर डिजिटल और नकद भुगतान करने की सुविधा होगी। 4 लेन पर दोनों टोल प्लाजा का काम करीबन पूरा हो चुका है। यह टोल प्लाजा 7 लेन के होंगे। 5 लेन में फास्टैग और नकद भुगतान की सुविधा होगी कि 2 लेन में आपातकालीन वाहन और टोल से छूट वाले वाहनों के लिए होगी। टोल प्लाजा पर उपकरण, सीसीटीवी कैमरे आदि भी लगाए जाएंगे। टोल पर टैक्स वसूलने के लिए NHAI दिल्ली से ही टेंडर करेगा। इसके बाद टोल टैक्स की दरें भी तय की जाएगी। प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सबसे अहम यह है कि शिमला से हमीरपुर की ओर जाने वाले वाहनों को इस 4 लेन पर कोई भी टोल नहीं देना होगा। से हमीरपुर की ओर जाने वाले वाहन नौनी से भगेड़ तक 4 लेन का प्रयोग करेंगे। करीब 15 किलोमीटर के हिस्से में कोई भी टोल बैरियर नहीं लगाया जा रहा। उधर कीरतपुर नेर चौक 4 लेन के निर्देशक वरुण चारी ने बताया कि 4 लेन पर दोनों टोल प्लाजा को जून में शुरू करने की तैयारी चल रही है। NHAI दिल्ली में इसके टेंडर करेगा। दोनों प्लाजा का काम पूरा हो चुका है। बाजार में मशरूम के दामों में 50% तक उछाल के बाद मशरूम निदेशालय सोलन ने भी इसके दाम 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। पहले जहां मशरूम 80 रुपए प्रति किलो मिलती थी, अब यह 100 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही मशरूम से बने उत्पाद, अचार, बिस्किट, कैंडी समेत अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 5 से 10% तक मशरूम से बने हर उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी कई वर्षों बाद की जा रही है।
करीब 5 साल पहले मशरूम निर्देशालयों ने मशरूम और इससे बने उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी की थी। बताया जा रहा है कि मशरूम तैयार करने पर भी महंगाई की मार पड़ी है। दिन प्रतिदिन मशरूम तैयार करने के लिए प्रयोग होने वाले गेहूं का भूसा महंगा हो रहा है। इससे सोलन समेत अन्य 4 जिलों में मशरूम उत्पादन 60% तक गिर गया है। मशरूम हब सोलन में 5 वर्ष पहले करीब 8,000 टन उत्पादन होता था। अब यह घटकर 3,000 टन तक रह गया है। इसका मुख्य कारण कच्चा माल महंगा होना बताया जा रहा है। DMR में मशरूम को अनुसंधान के लिए तैयार किया जाता है। इस बीच तैयार मशरूम की बिक्री भी की जाती है। मशरूम को तैयार करने के लिए प्रयोग होने वाला कच्चा माल महंगा हो गया है। गेहूं का भूसा दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। निर्देशालयों में पिछले कई साल से मशरूम 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा था। अब मशरूम के दामों में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहली बार आम जनता के लिए खुला 173 साल पुराना राष्ट्रपति निवास मशोबरा लोगों की मनपसंद सैरगाह बनने लगा है। 23 अप्रैल को इसे जनता के लिए खोला गया था। इसके खुलने के एक हफ्ते के भीतर 1,139 लोगों ने यहाँ की सैर कर ली है। रोजाना 200 से ज्यादा लोग यहाँ की सैर के लिए आ रहे हैं। यहाँ की शांत और हरी भरी वादियाँ हर किसी को पसंद आ रही है। आए दिन लोग और सैलानी यहाँ भ्रमण के लिए आ रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चे अधिक संख्या में राष्ट्रपति निवास की सैर कर रहे हैं। यहाँ भारतीय नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 50 रुपए है। विदेशी नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति 250 रुपए शुल्क है। वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों को 30 जून तक निःशुल्क प्रवेश रहेगा। राष्ट्रपति निवास सरकारी अवकाश व प्रत्येक सोमवार को छोड़कर आम जनता के लिए वर्ष भर खुला रहेगा। शनिवार को भी वीकेंड पे यहाँ 213 लोगों ने राष्ट्रपति निवास का मनमोहक दृश्य देखा। लोगों के लिए लकड़ी से बना भवन आकर्षण का केंद्र रहता है। इसके अलावा लोगों को 3 रंग के बैंगनी, लाल और पीले ट्यूलिप पार्क और हरी भरी वादियां अधिक आकर्षित करते हैं। राष्ट्रपति निवास के मैनेजर भरत भूषण ने बताया कि 6 दिनों में 1,139 लोगों ने राष्ट्रपति निवास में भ्रमण किया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में अधिक संख्या में लोगों ने भ्रमण किया, लेकिन बीते 2 दिन खराब मौसम के चलते लोग कम आ रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को अपने नाम पर नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हर काम में प्रधानमंत्री मोदी को आगे करना ठीक नहीं है। नगर निगम जैसे चुनाव को पूर्व सरकार के कामकाज के आधार पर जयराम ठाकुर को लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकारों को अस्थिर कर गिराने की बातें कहना भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। जयराम ठाकुर सहित कई भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री में पूरा तालमेल है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम चुनाव में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की जीत होने का दावा करते हुए कहा कि 4 मई को सही मायनों में डबल इंजन की सरकार बनेगी। कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से हर कार्य पूरा होता है। हम प्रधानमंत्री मोदी सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश के लिए पूर्व सरकार के मुकाबले अधिक बजट लेकर आएंगे। लोक निर्माण विभाग में हजारों करोड़ों रुपए का बजट वह पहले ही लेकर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2800 करोड़ केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। जानकारी मिली है कि इस बजट के जारी होने के बाद कई भाजपा नेताओं ने दिल्ली में जाकर प्रदेश सरकार को पैसा नहीं देने की मांग की है। भाजपा की ओर से 40,000 लीटर मुफ्त पानी देने की घोषणा पर चुटकी लेते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि इस घोषणा को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान कैसे और कहां से होगा। सतलुज नदी से शिमला तक पानी पहुंचाने की योजना पर पूर्व की वीरभद्र सरकार ने काम शुरू किया था। अगले साल तक काम पूरा हो जाएगा। राजधानी शिमला में 24 घंटे स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नगर निगम पर काबिज होने के बाद स्मार्ट सिटी के पैसे के दुरुपयोग की जांच की जाएगी। इसकी सारी रिपोर्ट भी ली जाएगी। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह मंडी की महिलाओं और युवतियों ने बेकार सामान से सजावटी चीजें बनाई हैं। इनकी मदद से घरों को सजाया जा सकता है। इसी काम से महिलाएं मेलों प्रदर्शनियों में जाकर आजीविका भी कमा रही है। संस्कृति सदन में स्वयं सहायता समूह ने स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल पर अनायास ही लोगों की नजर पड़ती। वहीं कुछ लोग वहां रुककर कुछ सामान की खरीदारी कर रहे हैं। इस स्टॉल पर पुरानी सीढ़ी से
खाली शीशों की बोतलों, बिजली के तांबे की तार से कई तरह की कलाकृतियों को तैयार किया गया है। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की मुस्कान ने बताया कि वह और उनका समूह कई मेलों और प्रदर्शनियों में स्टॉल लगा चुके हैं। वे लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने घरों के पुराने सामान को किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है।